आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी काउंसलिंग करा है, चाहे वो बीए को हो, बीएड और बाकी कोर्स को लेकर जिनका काउंसलिंग अभी हुआ था, उसके काउंसलिंग स्टेटस के बारे में बात करेंगे। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एम एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू वैकेंसी इस तरीके से ओपन होगा। देन आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद एक तो ये कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप इनके काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो अभी हम इस पर ही क्लिक करते हैं और पहले आपको बताते हैं कि कब कब क्या होगा। इस चीज़ को जानिए, बाकी फालतू का परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मतलब बराबर क्वेरी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके उस हिसाब से पूछना बेटर होगा। अब कुछ नहीं है, चलिए फिलहाल अभी हम बी ऑनर्स के जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो हम थोड़ा देख लें। और नॉट ओनली बी ऑनर्स, इवन कि काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो बी ऑनर्स के साथ साथ बाकी कोर्स, ये सभी कोर्स है, इन सभी का काउंसलिंग हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनका जो काउंसलिंग का जो लास्ट जो था 28 सितंबर था। अब इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है टाइम लिमिट मैक्सिमम 1 अक्टूबर का रखा है। इसके अलावा मैं अगर आप देखा जाए तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो 4 अक्टूबर तक होगा। एक क्वेरी हो यही है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ, कब होगा, क्या होगा। उसका सोल्यूशन अभी हम लॉगिन करके दिखाते हैं। बट ये तो एटलीस्ट पता चल गया कि मैक्सिमम जो है आपको 3 से 4 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है होगा। नोटिस ये करना है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो। अगर रिजेक्ट हो गया तो उसके अगले दिन, मतलब सपोज करें अगर आज रिजेक्ट हो रहा है तो उसके अगले दिन आपको अपलोड करने का बटन आ जाएगा। तो फिलहाल ये आप देखते रहिए, अब आगे हम लॉगिन करके दिखाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे काउंसलिंग स्टेटस पे जाकर, तो अभी मैं एक बीए ऑनर्स के कैंडिडेट्स का मैं लॉगिन कर रखा हूँ। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो यही है कि स्टेटस में सबमिटेड आ रहा है। इसका मतलब है अभी इनको इंतजार करना चाहिए। और जिस भी स्टूडेंट्स का सबमिटेड का आइकन आ रहा है, इसका मतलब आप वेट करिए। आप फालतू इधर उधर पूछेंगे या किसी और से बात करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। आप बेटर है कि इंतजार, क्योंकि ये चीज़ें अपने हिसाब से देखिए। आपका काम था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना, आपने कर दिया है। अब इससे आगे का काम एमयू का है, वो खुद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। एंड देन आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर स्टिल अगर परेशान होते हैं तो ये आपका फॉल्ट है, ये ना ही एमयू का फॉल्ट है, ना ये बाकी लोगों का फॉल्ट है। फॉल्ट आपका है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक डेडलाइन दिया कि इसी डेडलाइन के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। देन स्टिल अगर आप प्रॉब्लम में रहते अपने आप को देते, तो ये आप अपने खुद से गलती कर रहे हैं। खैर, अब आगे होगा ये कि आपको स्टेटस में वेरीफाइड का आइकन आएगा और आपको बस ये एक्शन वाला तो सीन खत्म ही हो गया। अब ये सबमिटेड वाला आइकन ही में वेरीफाइड होगा। अब उसको लेकर वेट करना है। अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी होगा तो आपको यहीं पता चलेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुका है। आप फिर से अपलोड करिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। हर दिन आपको या तो एक बार मॉर्निंग में लॉगिन करिए या आफ्टरनून कर लॉगिन करिए। लॉगिन करके आपको चेक कर लेना है कि हाँ भाई हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए नहीं। बाकी चीज़ें मैंने समझा दी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चीज़ें बड़ा क्लियर आपको समझा रहा हूँ कि आप जो है एक बार पेशेंस रखिए हुए थोड़ा, और अपडेटेड रहिए अपने काउंसलिंग पोर्टल से। आपका जो इन्होंने डेडलाइन रखा है उस डेडलाइन के आसपास में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बी ऑनर, इवन जितने भी कोर्स का इस डेट में काउंसलिंग हुआ है, चाहे वो मास्टर के कोर्स हो, इन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अभी मैंने पहले आपको दिखाया कि किस तरीके से, चाहे वो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो या बाकी कोर्स के स्टूडेंट्स हो जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर होंगे तो किस तरीके से पता चलेंगे, उनको मैंने बताया। अगेन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं कि स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑनर्स का वेरीफाइड। अब आपको यही करना है, जिस भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उनको फॉर्म लिस्ट में नाम आने का, फॉर्म लिस्ट का जो डेट दिया गया है उसी डेट में ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। मतलब फॉर्म लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो उसको बाद मेक पेमेंट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का स्टेटस में वेरीफाइड नहीं आ रहा है, सबमिटेड आ रहा है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका वेरीफाइड आज हो चुका है उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब सिर्फ फॉर्म लिस्ट का इंतजार करना है। लेकिन यही होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो, तो इसीलिए आपको ध्यान देते रहना है कि हाँ भाई हमारा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड हुआ है। जिसका वेरीफाइड हो गया उसको लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है उनको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके जस्ट नेक्स्ट डेज इस वाला सेक्शन में आपको प्रोसीड का बटन आ जाएगा और उसके बाद अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर दो चीज़ें हैं, एक तो सबमिटेड का आइकन और दूसरा वेरीफाइड। वेरीफाइड उन लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, और सबमिटेड उनका आ रहा होगा जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। उनको वेट करना है, उनका हो सकता है आज शाम तक या कल तक या आने वाले, ऑलरेडी उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिमिट रखा है, तो उसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। बाकी है कि जिसका जैसे वेरीफाई होता जाएगा वो चाहे तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन होपफुली कल से अगले नेक्स्ट डे तक आपके ज़्यादातर स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। किसी भी स्टूडेंट को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं तो ये आप खुद गलती कर रहे हैं। क्योंकि अब जो वेरिफिकेशन का जो सीन है वो एएमयू के हाथ में है, वो खुद करेगा। आप आपके परेशान हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिंपली उनका काम है, वो खुद करेंगे। आपका काम था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, जो कि आप कर चुके हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर